हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं बैकएंड की मदद से हम यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे बना सकते हैं। ठीक है। आज हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, अगर हमें मौका मिला तो हम डिटेल्ड व्यू में भी सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको किसी भी चीज को करने के लिए ना एक थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। अगर हम कोई भी काम करेंगे, नॉट इन डेवलपिंग और काम करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए आपको एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करना पड़ेगा कि दिस इज टू बी डन सो दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है। तो उसी तरह हमको अगर बैकएंड में यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है तो एक फ्लो बनाना पड़ेगा, एक माइंडसेट या फिर थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहला हम ये समझते हैं कि फ्लो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले वी हैव टू गेट अ डेटाबेस। ठीक है। उसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। अब डेटाबेस जो है हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, MongoDB, MySQL, PostgreSQL। और ये डेटाबेस में ना दो प्रकार के होते हैं, सीक्वल और नो सीक्वल। ठीक है। सीक्वल क्या होते हैं? सीक्वल इज लाइक टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। वहीं हम बात करें नो सीक्वल की, तो वो जेसन डेटा फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, यानी की वैल्यूज के पेयर में फॉर्म सेव करते हैं अपनी डेटा। ठीक है। अब डेटाबेस में हमने डेटाबेस क्रिएट तो कर लिया, कनेक्ट भी कर लिया। व्हाट टू डू नेक्स्ट? तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में एक स्ट्रक्चर भी तो बनाना पड़ेगा। नीड क्या है कि स्ट्रक्चर क्यों बनाए? तो उसके लिए ये समझिए कि आपने डेटाबेस एक स्टोरेज जगह बना दी, बट एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे यूजर का नाम आएगा, यहाँ पे ईमेल आएगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना। ऐसे फेक तो नहीं दोगे ना डेटा को। ठीक है। तो इसीलिए हमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसी को हम हमारे हार्ड लैंग्वेज या फिर बड़ी-बड़ी जार्गन्स में हम कहेंगे इसको स्कीमा या फिर मॉडल। ठीक है। अब इसके लिए है ना लाइब्रेरीज यूज होती है, लाइक mongoose, prisma, SQLite, drizzle। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम अगर देखें mongoose क्या है, तो mongoose इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी। अभी जैसे मैंने बताया, ये क्या करता है, डेटा को मॉडल यानी स्ट्रक्चर के फॉर्म में रखता है। MongoDB का ही एक लाइब्रेरी है, तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखवाता है। इतना ही काम करता है। ठीक है। वहीं हम बात करें MongoDB की, तो ये क्या है, नो सीक्वल डेटाबेस। ठीक है। अब आते हैं वापस हमारे डायग्राम्स में। ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनता है, ये देखिए, नेम, आईडी एंड ऑल, उसके स्ट्रिंग किस टाइप की होंगी ये सब। ठीक है। सो अगर हम देखें तो ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर ही है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारे mongoose से बनवाया गया है। और ये देखिए, इसमें नाम, नेम और स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग, तो ये कुछ नहीं है। व्हाट एंड व्हाट टाइप, दैट्स इट। यही लिखना होता है। आगे हमको अगर और भी चीजें डिफाइन करनी है तो वी कैन डू इट, पर नॉर्मली हम किसको स्टोर कराना है, क्या टाइप होगा, दैट्स इट। ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप्स। हमको आगे क्या करना पड़ेगा, अब इनको हमको यूज करने के लिए राउट्स और फंक्शनैलिटीज यानी कंट्रोलर्स बनाने पड़ेंगे। कंट्रोलर्स ज्यादा हैवी वर्ड नहीं है, इट्स लाइक क्या फंक्शनैलिटी करवानी है, दैट्स इट। ठीक है। अब राउट्स की बात करते हैं और कंट्रोलर्स की बात करते हैं, तो ये हैंडल किए जाते हैं हमारे कुछ लाइब्रेरीज के द्वारा, जो कि हम अभी के लिए एक्सप्रेस पढ़ेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड एक्सप्रेस क्या है। ठीक है। तो एक्सप्रेस कुछ नहीं है, एक फ्रेमवर्क है Node.js का, जो कि हेल्प करता है राउटिंग में और डिफाइन करने में मदद करता है कि हम एप्लीकेशन को कैसे रिस्पॉन्ड और रिक्वेस्ट ले सकते हैं, रिस्पॉन्ड भेज सकते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, ये सारी मेथड्स हैं। ठीक है। अब आते हैं, और ये देखिए, ये जो एक्सप्रेस है इसके पास ये देखो, ये इतनी ही नहीं है, और भी ढेर सारी फंक्शनैलिटीज है। ठीक है, मेथड्स है। ठीक है। अब उसी के एक को हम समझ लेते हैं। तो ये देखिए, डॉट गेट के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर पास होते हैं। ठीक है। पहला है आपके पास पाथ और दूसरा है कॉल बैक। ठीक है। पाथ और कॉल बैक यानी हमको ये समझना है कहाँ से, कहाँ से एंड क्या करना है। ठीक है। कहाँ से का मतलब क्या है, कहाँ से रिक्वेस्ट आई, और अगर रिक्वेस्ट आई तो क्या करना है, दैट्स इट, दैट्स इट। और ये जो कॉल बैक है, ये भी हमारे पास दो फॉर्म में दो कॉल बैक, वो दो पैरामीटर्स को लेता है, रिक्वेस्ट एंड, एक सेकेंड, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है। अब रिक्वेस्ट में यूजर का डेटा आता है और रिस्पॉन्स में हम उसको सेंड करते हैं, दैट्स इट। ठीक है। इसके बारे में और डीप डाउन अपन बात करेंगे, अभी ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट, कि हमने
राउट्स भी बना लिए हैं, फंक्शनैलिटीज भी लिख ली हैं, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट? तो हमको आगे क्या करना है, हमको टेस्ट करनी है ये सारी फंक्शनैलिटीज, वर्क भी करेंगे कि नहीं। हम फ्रंट एंड पे भी टेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट मैप पे भी कर सकते हैं, नथिंग मच हियर। अब ये तो ठीक है, ओवरव्यू हो गया। अब अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसको जो मेजर कंफ्यूजन है वो इसमें आ रहा होगा कि हमारा JWT टोकन क्या है, Bcrypt, JS और क्रिप्टो, इनमें डिफरेंस क्या है? सब सेम सेम लगते हैं, किसी को समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक दिस कि सब ऐसा ऐसा कर रहे हैं, नहीं। थोड़ी सी अगर अच्छे से समझे तो ये समझ में आ जाएगा, टोटली डिफरेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड। पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो की। तो क्रिप्टो इज नथिंग, जस्ट ये क्या करता है, रैंडम बाइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसका सिंटेक्स ये है कि डॉट रैंडम बाइट्स, ऐसे रैंडम बाइट्स ही अकेली फंक्शनैलिटी नहीं है, रैंडम इंट एंड ढेर सारी फंक्शनैलिटीज हैं। और हमने इसको ऐसे किया है, ये पूरा सिंटेक्स है। अब ये जो है सिक्योर तो नहीं है, रैंडम है, थोड़ा सा मतलब है सिक्योर है, बट नॉट मच। इसमें की सिक्योरिटी ऐसे एनहांस सिक्योरिटी नहीं लगाई गई है, ठीक है। अब इसको, इसके अंदर एक और चीज है कि ये डेटा अपने साथ नहीं ले सकते, ये रैंडम वर्ड्स या फिर रैंडम चीजों को उठा के सिर्फ यूज करने लायक है, ठीक है। अब क्रिप्टो यूज कहाँ कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचो तो समझ में आएगा। किसी को रैंडम चीजों से जोड़ना है, अगर रैंडम चीजें भेज के थोड़ी सी चीजें जो कि यूजर को ना समझ पाए पर हम समझ लें, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे ईमेल में हमको वेरिफिकेशन भेजना है, तो हमको क्या जरूरत है, कोई सिक्योरिटी की जरूरत है? बस वो रैंडम टोकन दे दो जो कि यूजर की ईमेल पे ही जा रहा है। तो फिर वहां सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, यूजर की ईमेल पे गया, वहां से हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, हम उसको वेरीफाई कर देंगे, दैट्स इट। वहीं हम बात करते हैं बीक्रिप्ट जेएस की। तो बीक्रिप्ट क्या करता है, हैश करता है किसी भी डेटा को। दिस इज द सिंटेक्स कि हैश किसको करना है एंड कितनी बार करना है, यानी सॉल्टिंग वैल्यू है, ठीक है। अब ये क्या करता है, हैश करता है। ये बहुत सिक्योर होता है। अभी आगे पढ़ेंगे कि क्यों, ठीक है। क्योंकि ये ओरिजिनल डेटा पे अगर हैश कर दिया गया एक बार, तो ओरिजिनल डेटा पे कभी वापस नहीं लाया जा सकता, ठीक है। यानी अगर मैंने बोला कि अंश को एक बार हैश कर दो, तो फिर क्या होगा, वो कुछ एक चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उससे वो वापस अंश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दैट्स अ हाई लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है JWT। अब JWT इज जेसन वेब टोकन। अब इसमें कुछ नहीं होता है, ये डेटा को एनक्रिप्ट करता है, अपने साथ डेटा ले जाता है, डेटा को स्टोर भी कर सकता है, खाली डेटा भी रख सकता है, उसमें कोई डेटा ना हो तब भी चलेगा। और साथ ही साथ एक सिक्योरिटी की भी रखता है, जो कि इसको सिक्योर बनाता है। जिसके पास सिक्योरिटी की वो उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है अनटिल एंड अनलेस आपकी सिक्योरिटी की लीक ना हो, ठीक है। तो डेटा का सिक्योरिटी यहाँ पे होता है। अब ये कहाँ काम आएगा, जहाँ पे हमको डेटा को भेजना हो, ठीक है, डेटा को सिक्योरली भेजना वहां काम आएगा। हमने कहाँ यूज किया था, हमने कुकीज में स्टोर कराने के लिए यूज किया था। अब यूजर के पास ऐसे रखना है ताकि कोई उसको एक्सेस करे तो की होनी चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, कोई उसको उठा के ले जाए तो ऐसे डेटा एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। ऐसे रखना है, ठीक है। वहीं बीक्रिप्ट की बात करें, ये कहाँ यूज हो सकता है, ये पासवर्ड को सिक्योर करने में यूज हो सकता है। अगर हमने पासवर्ड को अपने डेटाबेस में रखा है, लेट सपोज डेटाबेस हैक हो जाता है, लीक हो जाता है, तो क्या होगा, सारे पासवर्ड लीक हो गए। तो फिर इसको सिक्योर रखने के लिए हमारे पास ये चीजें होती हैं, जिसमें बीक्रिप्ट की मदद से हम हैश कर देते हैं, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। वही हम समझते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड हैशिंग। तो ये जो JWT है ना, ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम करता है। JWT डॉट साइन आपका एनक्रिप्ट करता है, JWT, और JWT डॉट वेरीफाई आपको डिक्रिप्ट करके आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो एनक्रिप्शन है ना, ये टू वे प्रोसेस है। यानी हम किसी भी फाइल को एनक्रिप्ट करके किसी एक यूनिक सिक्योर्ड फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो सिक्योर्ड फाइल वापस डिक्रिप्ट होके ओरिजिनल फाइल में आ सकती है विद सम सिक्योरिटी की एंड ऑल। वहीं हम बात करें हैशिंग की, तो हैशिंग इज अ वन वे प्रोसेस, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। अगर हमने किसी चीज को यहाँ ले जाके कन्वर्ट कर दिया, हैश कर दिया, तो फिर वो वापस रिवर्सिबल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो अब आप बोलेंगे ये इसका मतलब क्या है, तो पासवर्ड हमने मान लीजिए डेटाबेस में स्टोर रखा है। अब मुझे यूजर फिर से लॉग इन करने के लिए पासवर्ड देता है, ठीक है। इसका यूज केस ही है ये कि यूजर ने हमको पासवर्ड दिया और हमारा पासवर्ड हैश्ड फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर्ड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब डेटाबेस वाला पासवर्ड तो ओरिजिनल पे कन्वर्ट हो नहीं सकता है।
हम क्या करेंगे, ये जो यूजर ने पासवर्ड दिया है, इसको हैश करके कंपेयर कराएंगे हमारे डेटाबेस में रखे हुए पासवर्ड से। ठीक है। अब ये हैशिंग की एल्गोरिदम हमें पता है कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। ठीक है। उसके हिसाब से हम खुद की बना सकते हैं, पहले से प्रेजेंट है उसकी बना सकते हैं। दैट्स इट। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आपको कई चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।